अच्छा, सभी पत्रकार मित्रों का भारतीय जनता पार्टी ठीक है काशी महानगर कार्यालय पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर हमारे दोनों अध्यक्ष महानगर के श्री विद्यासागर जी, जिले के श्री हंसराज जी और जिले और शहर के प्रथम नागरिक द्वय आप सबके साथ संविधान गौरव दिवस जो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है, उसी के क्रम में चर्चा मैं आपके साथ करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न, देश के प्रथम कानून मंत्री, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने भारत के नागरिकों को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करते हुए एक ऐसा संविधान दिया जिसके बलबूते आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सफल लोकतंत्र है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी, जिसका पूरा इतिहास भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दर दर पर अपमान करने के लिए जाना जाता है, चाहे संविधान सभा में बहस के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिसमें वर्तमान में अगर मैं चर्चा करूं तो जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से जैसी कैंसर रूपी बीमारी काशी के लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद खत्म की गई। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में 370 के प्राविधान को करने के जो सबसे ज्यादा खिलाफ थे वह भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, लेकिन तो वह कांग्रेस पार्टी है। देश के अंदर 88 बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किसने किया? तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जब देश पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी चल रही थी, तो परमाणु शक्ति संपन्न भारत बनाने का काम पूज्य अटल जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक देश 5 वर्ष में एक बार चुनाव की कमेटी बनी, उसका भी विरोध किसने किया? तो कांग्रेस ने किया। आजादी के बाद से 1967 तक लगातार देश के चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ होते थे। मैं केवल आप सबके सामने हम संविधान गौरव दिवस मनाते हुए यह बात आप सबसे करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की सच्ची पुजारी है।
भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए समर्पित पार्टी है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद चाहे देश में चाहे विदेश में बाबा साहब से जुड़े हुए जो स्थान थे उनको स्मारक के रूप में, उनको तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। संविधान की हत्या करने का काम और सर्वाधिक संविधान में संशोधन करने का काम कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। हमने जो संशोधन किया, हमने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटा करके देश के कहिए भारत के माथे की जो मणि मुकुट मणि है जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर जहां पर स्वयं बाबा साहब भी नहीं चाहते कि 370 अनुच्छेद वहां पर लागू हो, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब की हार्दिक इच्छा थी, जब तक देश की आधी आबादी को बराबर का अवसर नहीं मिलेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के स्वप्न अधूरे भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है पूरे, और उसी के क्रम में 33% महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का कानून देश में बन चुका है। और आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति भी अपनी हिस्सेदारी सदन में भी और बाकी क्षेत्रों में भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रही है। आज मुझे यह भी कहना है कि बाबा साहब का जो जन्म स्थान है, चाहे उनकी निर्वाण स्थली है, चाहे दीक्षा भूमि है, चाहे शिक्षा भूमि है, सभी पांचों स्थानों का भारतीय जनता पार्टी की चाहे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार रही हो, चाहे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इन पांचों स्थानों का विकास करके पंचतीर्थ के रूप में इनको डेवलप करने का काम किया गया। कांग्रेस पार्टी कभी जाति की बात करती, उनके जो युवराज हैं उनके बयान सुनो, उनके भाषण सुनो तो लगता है कि वो दलितों के पिछड़ों के बहुत बड़े हमदर्द हैं। लेकिन मैं आज यहाँ काशी की धरती से कह सकता हूँ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। उनके नेता रहे हैं, जो वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं वह हैं। इसलिए आपको यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि आरक्षण व्यवस्था को सबसे पहले नाकारने का काम किसने किया, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। मंडल आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डालने का काम अगर किसी ने किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री राजीव गांधी जी ने किया। आरक्षण से वंचित रखने का काम और पाप के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग समय के नेतृत्व जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब श्री बीपी सिंह जी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनी, बाबा साहब को पहले भारत रत्न नहीं दिया गया था। भारत रत्न तब दिया गया जब भाजपा के समर्थन से केंद्र में सरकार बनी, तब बाबा साहब को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। आज जिस संविधान की दुहाई देने का काम कांग्रेस के नेतागण करते हैं, उन्होंने संविधान की हत्या समय समय पर की। इस देश के लोकतंत्र को नकारते हुए देश में आपातकाल की बेड़ियां किसने डालने का काम किया? कांग्रेस के नेतृत्व ने अनसुनी किया। दूसरा, देश का विभाजन हुआ और विभाजन के पश्चात जो वर्तमान का पाकिस्तान और बांग्लादेश है, वहाँ पर रहने वाले वहाँ के अल्पसंख्यक, चाहे वह हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई बंधु हो, चाहे जैन बंधु हो, उनके पुनर्वास के लिए संविधान सभा में चर्चा हुई थी, इसका प्रावधान करने की चर्चा हुई थी।
लेकिन सरकार जब कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में बनी तो उसके बाद इस पर कदम नहीं उठाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कानून बना, तो सरकार बनी तो यूसीसी का प्राविधान लाया गया, जो अपने आप में जो इन देशों में बहुत प्रकार से पीड़ित किए जा रहे थे वह भारत में आए और उनको नागरिकता प्रदान करके उनको सम्मान से जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाएगा। संविधान का अगर कहें कि सदुपयोग किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, संविधान का सम्मान किसी ने किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो सहयोगी साथी उन लोगों ने किया है। आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, गरीबी से मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये बाबा साहब की इच्छा थी। जब तक देश से गरीबी खत्म नहीं होगी तब तक देश विकास के उन ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकता, वह विश्वगुरु का स्थान नहीं अर्जित कर सकता जो हमें अर्जित करना। आज हम ये गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। आज वह सुख की जिंदगी जी रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निष्पक्षता से विधानसभा, लोकसभा या नगर निकाय या पंचायती राज एक्ट के तहत जो चुनाव होते हैं वो चुनाव संपन्न हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इन सबसे बेचैनी है। वो लोग देश और प्रदेशों की सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान ने या बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो अपेक्षा की थी, कांग्रेस 60 साल से अधिक समय तक शासन करने के बाद भी उसे पूरा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है उसे पूरा करने का काम हो रहा है और इससे कांग्रेस बेचैन है। उनको लगता है ना हम आज सत्ता में है ना भविष्य में आने पाएंगे, क्योंकि वो जनता की सेवा करके नहीं, जनता में जहर घोल करके, आपस में लोगों को लड़ा करके, तुष्टीकरण करके, जातिवाद करके, देश के दुश्मनों के विरुद्ध जब देश की बात हो तो एकजुट होकर के देश के सभी दलों को रहना चाहिए। लेकिन अगर देश के हमारे वीर वानकुरे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या एयर स्ट्राइक करते हैं तो उस पर भी सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी सहित उनके नेता लगातार करते रहे। भारत के तिरंगे का मान सम्मान सभी क्षेत्रों में बढ़ा है। पहले भारत हथियारों का आयात करता था, आज निर्यात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मेक इन इंडिया की अनेक प्रकार की योजनाएं, उत्पादन शुरू हुए। हम अब दुनिया के किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर की है, 3रे नंबर पर हम जल्दी ही पहुंचेंगे। ये बाबा साहब का जो स्वप्न था उसको पूरा करने की दिशा में एक महान महत्वपूर्ण काम है। एक बात मैं और कर दूं, सवाल आपका आवे उससे पहले, अभी कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों कितनी नकारात्मक घृणा की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अभी जब उनका निधन हुआ, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की, राजकीय शोक की घोषणा किया, लेकिन उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। उनके स्मारक बनाने की ढोंग करने वाली मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। लेकिन अभी कांग्रेस का जो पार्टी का मुख्यालय इन्होंने नया बनाया है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मांग की कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है तो कांग्रेस के मुख्यालय का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम, पूर्व प्रधानमंत्री हुआ भी है, 10 साल लगातार रहे, उनके नाम करिए, तो वह नहीं किया। आप सबको याद होगा देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का 100 भी कांग्रेस के कार्यालय में नहीं रखने दिया गया। मतलब यह जो छिछली राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है वह उसके लिए ही घातक है। एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति, एक चाय बेचने वाला
देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, यह बात कांग्रेस सहित जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकसित भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। ये एक अलग बातें हैं, लेकिन हम जो भी चीजें हैं वो सबके सामने राहुल गांधी ने आज रायबरेली से व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू किया है और बहुत गहरा है आप लोग को। देखिए, श्री राहुल गांधी जी के कारनामों के बारे में भी और उनके पुरखों के कारनामों के बारे में भी मैंने बताया है। ये दलितों पिछड़ों के दुश्मन है। बात करेंगे दलितों पिछड़ों की, करेंगे तुष्टीकरण की राजनीति, करेंगे भारत को कमजोर करने की राजनीति, करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को तितर बितर करने की राजनीति, और ऐसी शक्तियों से हाथ मिलाते हैं जो शक्तियां भारत को कमजोर करने के लिए लगातार उत्सुक रहती हैं। बता दीजिए, व्हाइट टी शर्ट, आज व्हाइट टी शर्ट, कोई भी टी शर्ट पहने, लेकिन कांग्रेस की वापसी नहीं होने वाली। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कुंभ में, समाजवादी पार्टी कह रही है कुंभ में सिर्फ वीवीआईपी लोगों को ही तरजीह दी जा रही है, गरीब लोगों को मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी, देखिए मैं चाहता था ये विषय ना आवे, लेकिन आप लाए हो तो मैं बता रहा हूँ। श्री अखिलेश यादव जी को बड़ी जलन हो रही है कि लोग कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में डुबकी लगाने क्यों आ रहे हैं, देश भर से क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर से क्यों आ रहे हैं, डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने क्यों आ रहे हैं, अगर काशी आते हैं फिर अयोध्या क्यों दर्शन करने जा रहे हैं। उनकी बेचैनी का कारण 27 का जो सत्ताधीश बनना चाहते थे, 47 तक की उम्मीद उनकी खत्म हो गई है। इस बेचैनी में इस प्रकार के बयान